जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मित्र, आज एक ऐसी कहानी से रूबरू कराता हूँ जो मैंने सुनी तो मेरे से रहा ही नहीं गया कि मैं ज़रूर आप लोगों तक कहानी। एक बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी एक महात्मा रहते थे। बहुत ही विशेष ज्ञान प्राप्त किया हुआ। इतने ज्ञानवान के लोग उनके पास दूर दूर से आया करते थे अपनी समस्याएं लेके, अपने समाधान ढूंढने के लिए। हमेशा यही कि मेरी समस्याओं का समाधान वो अमुक बाबा कर देते, बहुत ही पहुँचे। और जब कोई गुरु पहुंचा हुआ हो तो चेले भी उनके पास फिर अपने आप आ ही जाते हैं। तो उनके एक बहुत ही शिष्टाचार से भरे हुए उनके पास ही चेले आए। उन्होंने कहा, बाबा मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं अब आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ऐसा जो आए थे उनकी शरण में, ऐसा उन्होंने कहा बाबा को कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम शिष्य बनना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है और आप रह सकते हो मेरे आश्रम में। बाबा ने काफ़ी लंबे समय तक उनको अपने आश्रम में रखा और वो रहे, अच्छे से बाबा की सेवा शिष्टाचारी करते। आश्रम में जो गायें पाली हुई थी उनकी सेवा करते थे, उनका गोबर उठाना, उनको चारा देना, और जो जो काम उनसे बन पाते थे खूब करते थे मन लगाए। जब काफ़ी लंबा समय गुजर गया तो एक दिन बाबा ने ऐसा मानो कि उनकी परीक्षा लेनी हो, उनको बुलाया। बोले कि शिष्य चेले इधर आओ। जी गुरु जी बताइए। बोले कि मेरे साथ रहते रहते तुम्हें कई साल हो गई, अब मैं और ज़्यादा लंबे समय तक तुम्हें इस अवस्था में नहीं रख सकता। तो बताइए गुरु जी, मैं किस अवस्था में आपके साथ रह सकता हूँ? कि मैं अब तुम्हें सिर्फ एक ही कंडीशन में रखूंगा कि मेरे एक सवाल का जवाब इस दुनिया में जाके लेके आओगे। मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का हल ढूंढ के लाओगे, तब मैं तुम्हें अपना लंबे समय तक अपने पास रखूंगा, या ऐसे समझो कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। मैं भी बूढ़ा होने जा रहा हूँ, मुझे भी एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत है कि जो आगे इस आश्रम की देखभाल कर सके। लेकिन मैं चाहूँगा कि उस जो आश्रम का संचालन करे उसके अंदर इतना आत्मज्ञान भरा हुआ हो, इतना दुनिया में से लेके आया हो कि वो अच्छे से निर्वाहन कर सके अपनी कर्तव्यों का। बोले कि बताइए गुरु जी, ऐसा कौन सा आपका सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए मुझे इस दुनिया में जाना पड़ेगा, इस संसार में लोगों से रूबरू होना पड़ेगा। मैं वैसे तो मुझे और ज़्यादा किसी पद की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, आपकी शरण में हूँ। आपके जो भिक्षाटन करके जो मैं लेके आता हूँ उसी में से जो मुझे प्रसाद मिल जाता है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं उससे प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपका ऐसा है कि मुझे बिना सवाल का जवाब आए आप नहीं रखेंगे आश्रम में, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सवाल जिनकी आपको खोज है उन सवालों के मैं जवाब आपको ला सकूँ। मित्रों, बाबा ने जब सवाल जो बताया वो बड़ा अद्भुत था, बड़ा अचरज से भरा था। बाबा ने अपने शिष्य को कहा कि बेटे, इस दुनिया में जाके सिर्फ ये पता करके आओ कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग जाता है कि नर्क जाता है। शिष्य बड़ा अचंभे में कि बाबा मेरे से क्या सवाल किया है। बाबा ने बोले, बाबा आपने क्या सवाल किया है? कहावत तो यही है कि अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता, जब स्वर्ग नहीं दिखता तो नर्क भी नहीं दिखता होगा। तो मरने से पहले तो किसी को नहीं पता चलता कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नर्क जाएगा। बल्कि नहीं, पता होना चाहिए और पता होता भी है। और ये मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस, अनुभव से मैं ये पता करना चाहता हूँ कि वो कौन सा तरीका है जिससे जीते जी आदमी का पता चले कि वो स्वर्ग गया कि नर्क गया।
शिष्य बड़ा असमंजस में कैसा जवाब, ऐसा सवाल किया है जिसका कि जवाब ढूंढना बड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा। पर फिर भी बाबा की अगर यही इच्छा है तो हो सकता है कि बाबा मेरी किसी बात से रुष्ट हो गए हो और मुझे निकालना चाहते, हो सकता है कुछ ऐसा। तो बिना समय गंवाए शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद लेके बोले कि गुरु जी मुझे आशीर्वाद दो कि आपने जो एक प्रश्न किया है इस प्रश्न का मैं उत्तर आपको ला के दे सकूं, मुझे बस इतना ही आशीर्वाद दे। गुरु ने आशीर्वाद दिया कि बेटे जाओ, तुम्हारे जो प्रयास हैं वो सफल हो, जिस काम के लिए तुम निकले हो वो काम तुम्हारे सुमंगल पूर्ण हो जाए। शिष्य वहां से गया, दर दर भटका, बहुत ज्ञानी ध्यानियों से मिला, जगह जगह गया, जिसकी पता किया कि यहाँ पे वो पहुंचे हुए संत हैं, उन संत की जाके चरण की धूली ली उसने, सबके आश्रम में मस्तक झुकाया, शीश झुकाया कि महात्मा मैं एक प्रश्न के लिए इस दुनिया में घूम रहा हूँ। बाबा ने मुझे, मेरे गुरु ने मुझे आश्रम से निकाला हुआ है कि जब तक इस सवाल का जवाब न लेके आ सको तब तक आश्रम में लौटना मत। और मेरे गुरु का जो सवाल है वो ये है कि पढ़ने से पहले ही हमें कैसे पता चले कि जो अमुक आदमी मरा है वो नर्क गया है कि स्वर्ग गया है। हम कैसे पता करें कि यहाँ पे हम यहाँ बैठे हुए दुनिया में और जो मर के गया है मृत्यु वाले इंसान की हम कैसे पता करें कि जो मरने वाला अभी जो जिसकी अभी जो सांसें खत्म हुई, जिसको अभी जलाया जाएगा, जिसका दाह संस्कार किया जाएगा, वो अमुक आदमी नर्क गया कि स्वर्ग गया, हम कैसे पता करें? यही सवाल उसने जगह जगह बड़े ही आश्रम, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं से, बड़े बड़े ज्ञाताओं से सबसे प्रश्न किया, लेकिन सब कहें कि भाई हमें भी नहीं पता इसका। हम कैसे इस बात को कह सकते हैं कि जो इंसान मर के जा रहा है वो नर्क जाएगा कि स्वर्ग जाएगा? हमें भी इस विद्या का ज्ञान अभी तक नहीं, लंबा समय गुजरा। शिष्य ने समझ लिया कि बाबा ने मुझे अपने आश्रम में से निकालने के लिए अच्छी युक्ति सूझी है बाबा को, क्योंकि इस सवाल का जवाब है ही नहीं। ऐसा मन में बिठा लिया तो एक शाम एक बुजुर्ग माता एक ऐसे कच्ची झोंपड़ी में रहती थी जहाँ पे न दरवाज़ा है न बहुत साज सज्जा है, साधारण सी झोंपड़ी, और उसमें एक माता भोजन बना रही थी। तो बाबा ने जाके भिक्षाटन के उद्देश्य से कि शाम का समय है, माँ ये 2 रोटी दे दो, 1 रोटी दे दो, भूख लगी है। तो उस माता ने उसको बुलाया बाबा को, बाबा अंदर आ जाओ, अपने आंगन में बिठाया, उनके लिए बिछौना डाला और बाबा को रोटी परोस दी। बड़े भाव के साथ बाबा रोटी खाने लगे। तो जैसे ही रोटी खाने के लिए पूरी खाई भी नहीं थी, उसी से पहले अचानक एक अर्थी दरवाजे के सामने से गुजरी, जिसमें सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं। ये सब कहते हुए लोग एक अर्थी को लेकर कांधा देते हुए शमशान की तरफ लेके जाते। अमूमन हमारे सनातन हिंदू रीति रिवाज में यही है कि हम जिसके प्राणांत देहांत हो जाए तो उसको शमशान तक कंधे पे कंधा देते हुए लेके जाते हैं और ये मंत्रोच्चार करते जाते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं। ये हमें एक शमशान बैराग वाली जो मंत्र है, इस शमशान तक इस बैराग में हम चले जाते हैं कि राम नाम सत्य करते हुए कि जो कुछ है सत्य है तो केवल राम नाम है, और सत्य बोलोगे तभी गति, अगर सत्य नहीं बोलेंगे तो हमारी गति नहीं है। तो यही सब मंत्रोच्चारण करते हुए सभी लोग जा रहे थे अर्थी को लेकर कांधा देते हुए। इतने में ही वो बुढ़िया माता अपनी बेटी को आवाज लगाती कि बेटी इधर आओ। बेटी आई, बोलो मैया बोलो क्या है, क्या काम है? बोले कि देखो कि कोई दरवाजे के बाहर से कोई अर्थी गई है। बोले कि हाँ मैया गई है। कि तुरंत जा पता कर गया कि ये आदमी नर्क गया कि स्वर्ग गया। ऐसा उसने अपनी बेटी को कह के बताया। जा फटाफट जो आदमी अभी मर के गया है, जिसको लेके जा रहे लोग,
इसका पता करके आ कि नर्क गया कि स्वर्ग गया। जो बाबा भोजन कर रहे थे उनका तो हाथ का हाथ में रह गया, मुख का मुख में रह गया। अवाक देखता रह गया उस बुढ़िया माता को कि माता इसी सवाल के लिए तो मैं दुनिया में घूम रहा हूँ इतने दिनों से, गुरु का आश्रम छूटा हुआ मेरे से, यही तो मैं इस प्रश्न का ही हल तक ढूंढ करने के लिए मैं निकला हूँ। बुढ़िया माता के पैरों में पड़ गए बाबा, भोजन छोड़ दिए, भैया मुझे इस विद्या का ज्ञान दे दे, मुझे बता दे कि कैसे हम जो आदमी मरा है उसका पता करें कि नर्क गया कि स्वर्ग गया। बेटी तो उसकी चली गई थी और इतने से वार्तालाप करते करते माता का उसने संत ने गुणगान किया और चरणों में पड़ गया लेटा हुआ। थोड़ी देर में ही उसकी बेटी आई। बेटी ने आते के साथ कहा कि माँ वो अमुक आदमी अभी जो मरा है वो सीधा स्वर्ग गया है। अमुक आदमी जो अभी मरा है जिसको लेके शमशान गए लोग वो सीधा स्वर्ग गया है। अब तो बाबा को पक्का विश्वास हो गया कि कोई न कोई विद्या ये अम्मा जानती है और अम्मा ने अपनी बेटी को सिखाई हुई है, तो मैं भी इस अम्मा से सीखता हूँ। उसने तुरंत पैर पकड़े हुए कि माँ जब तक तू मुझे इस विद्या का ज्ञान नहीं देगी तब तक मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगा। मुझे जो ये विद्या है तेरी इस विद्या का मुझे भी तू दान दे। अम्मा हंसने लगी, अरे बाबा ये भी कोई पूछने वाली बात है, इसमें कौन सी विद्या कौन सा ज्ञान, ये तो नादान आदमी भी जान सकता है। बोले कि क्या मैया मुझे आज तक नहीं पता चला, मेरे गुरु ने तो मुझे केवल इसी के लिए निकाला है। अरे बोले बाबा जिस इंसान को कंधे पे लेके लोग जा रहे होते शमशान घाट तक, घर से शमशान घाट की दूरी में, आप उस अर्थी के साथ कुछ कदम चल लो, कुछ रास्ता तय कर लो उस आदमियों के झुंड में चलते चलते, और उस अर्थी के पीछे जो लोग चल रहे होते हैं उस इंसान की सराहना कर रहे हों, उसका गुणगान कर रहे हों और उसके लिए सबकी आंखें नम हों, सब लोग ये कह रहे हों कि इसका हमारे ऊपर भी उपकार है, हमारे ऊपर भी उपकार है, बहुत ही भला आदमी था, ऐसा आदमी संसार से क्यों जल्दी विदा हो गया, इसको और दिन रहना चाहिए था। ऐसे आदमी के लिए लोगों की आंखें नम हो रखी थी, तो उसको ऐसा समझो कि वो सीधा स्वर्ग गया। उसको स्वर्ग में सीट देने से कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए स्वर्ग ही बना है ऐसे इंसानों के लिए जो दूसरों पर परोपकार करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, दूसरों की भलाई की सोचते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी की चोरी नहीं करते, किसी का माल नहीं मारते, कभी किसी को दुख नहीं देते। ऐसे लोग हमेशा स्वर्ग जाते हैं। और इसी के विपरीत जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मक्कारी करते हैं, दूसरों को त्रास देते हैं, दूसरों का माल हड़पते हैं, दूसरों की ज़मीन हड़पते हैं, दूसरों को दुख के सिवा और कुछ देते ही न हो, जिनसे पूरा मोहल्ला गांव राह त्राह करता हो और अर्थी के साथ ये कहते हुए जा रहे हों कि अच्छा हुआ एक धरती का बोझ था, धरती पे पाप था, अच्छा हुआ ये खत्म हुआ और इस बुरे युग का अंत हुआ। बुरी आत्मा थी, बुरा इंसान था, इसने किसी को नहीं बख्शा, किसी को दुख दिए बिना नहीं रहा, कभी किसी ने इसका भला नहीं किया। तो ऐसे इंसान जिसकी केवल और केवल बुराई होती जा रही हो, उसके लिए ऐसे समझो कि उसके लिए तो नर्क ही नियत है। यहाँ भी उसने नर्क भोगा है और वहाँ जाएगा तो वहाँ भी नर्क भोगेगा। हो सकता है कि उसके डर और भय के मारे लोग उसके सामने कुछ न कहते हों, लेकिन जैसे ही उसकी पीठ फिरेगी उसकी बुराई करना शुरू कर देते होंगे। जब वो जिया होगा और मरा है तो उसकी पीठ पीछे भी लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, तो उसको ऐसा मानो कि सीधा नर्क गया है। बाबा की आंखें खुल गई, बाबा तुरंत भागा भागा अपने आश्रम में गया, अपने गुरु को बताया, गुरुवर ये है विद्या जिससे आप पता कर सकते हो कि मरने वाला आदमी नर्क गया कि स्वर्ग गया। तो मित्रों, विनती यही है कि आप खुद अपना एनालिसिस करें कि हमें जीते जी नर्क चाहिए, जीते जी स्वर्ग चाहिए, मरने के बाद नर्क चाहिए या मरने के बाद स्वर्ग चाहिए। जो चाहिए उसकी व्यवस्था अपना कर लो। बुरा करोगे तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, भला करोगे तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। जीवन में जितने बढ़िया कार्य करोगे
लोग मरने के बाद आपको सराहें, तो उस मीडिया माता ने जो शब्द कहे वो अमिट शब्द है कि आपकी सीट है यहाँ भी स्वर्ग के समान है, और अगर कहीं पे होता होगा तो इस मृत्यु के बाद भी आपको स्वर्ग ही प्राप्त होने वाला है। व्यवस्था आपने करनी है अपनी, आप भी इसके जिम्मेवार हैं और दूसरा कोई नहीं है। राक्षसों में भी प्रहलाद जैसे हो गए। कोई कहे कि राक्षस जाति में रहते हुए भी प्रहलाद हुए, विभीषण हुए हैं, तो बदलाव कहीं भी आ सकता है, किसी भी पीढ़ी में आ सकता है। जितना हो सके प्लीज़ इन वीडियोस को ठीक लगती हूँ तो आगे शेयर कर दिया करो। ऐसी वीडियोस मैं देता रहूँ, आगे बनाता रहूँ, क्योंकि ये मैं भी किसी से सुनता हूँ और जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं तो फिर मुझे लगता है कि आप तक इन वीडियोस को पहुँचाऊँ। आप बढ़िया लगती हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ब्रिज योगा हेल्थ क्लब, मेरा ब्रिज योगा हेल्थ क्लब चैनल अच्छे से मूवमेंट करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जागरूकता भरी कहानियाँ पहुँचें। मेरा ब्रिज योगा हेल्थ क्लब जो बिल्कुल टोटल हेल्थ के लिए समर्पित है, उसमें बहुत सारी वीडियोस जो हेल्थ से रिलेटेड हैं वो पड़ी होती हैं, जिनमें एक्सरसाइज है। सुबह सुबह हम एक्सरसाइज 5:30 से 6:30 फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन योगा कराते हैं। उसमें आप जुड़ सकते हैं वीडियोस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। सभी जो आज की डेट में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनके माध्यम से आप जुड़िए, और समय कभी लगा करें तो फेस टू फेस भी मुलाकात करने की कोशिश। मैं 5:30 से 6:30 पुलिस लाइन पार्क विकासपुरी, उस पार्क में योगा कराता हूँ। वहाँ पे आइए, मेरे घर पे आइए, मुलाकात करिए। मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। आप अच्छे हैं, आप ऐसी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि समाज में बुराई फैलाने वाली तो बहुत सारी मटेरियल हैं, अवेलेबल हैं किसी भी माध्यम से, लेकिन जिनसे अच्छाइयाँ फैलें, बच्चों में जागरूकता आए अपनी सेहत के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, ऐसी वीडियोस आप देखिए। धीरे धीरे आपके परिवार में इन ऐसी चीज़ों की ही आवश्यकता हो जाएगी और एक परंपरा कर देगी। जय श्री राम जी, जय श्री कृष्ण।